यस दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस सीरीज जहाँ पर अपन 14 इयर्स के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों 14 इयर्स के पेपर्स अपन सॉल्व कर रहे हैं। यस सर, इसका पीडीएफ कहाँ मिलने वाला है हमको? इसका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक सर हमने रेशो, प्रपोर्शन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसके 3 चैप्टर हो चुके हैं। ये अपना 4th चैप्टर है। इसके अलावा एपीजीपी, हाँ एपीजीपी भी है अपन जो करने वाले हैं। उसके बाद मतलब थोड़ा चैप्टर का सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है जो अपने मॉड्यूल का है, लेकिन मैं पूरे क्वेश्चंस करा दूंगा 13 दिसंबर के पहले। चिंता करने की कोई बात नहीं। आप ये सब्सक्राइब कर लो और ये प्लेलिस्ट को सेव कर लो। यहाँ पर मैं डेली, जैसे आज सेट्स के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, वो पूरे कराने वाला हूँ। चलो लेट्स बिगिन। 1 2 3 एंड गो। सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा मैं वापस बता दूँ, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो आ जाओ 1 2 3 गो। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा, ये आपको ये चीज़ पसंद आ रही, तो लाइक करके रखना और आपके दोस्त को भी भेज देना। सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता? If A and B be any two sets, then A intersection B union A intersection B dash B complement. C क्या रहता है उसरा? B complement या B dash. तो सर यहाँ पर A and B be any two sets, तो अपन क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते A is equals to 1, 2, 3 and B is equals to 3, 4, 5. ठीक है, तो देखो A B 1 2 3 4 5। अब वो क्या बोल रहा, A इंटरसेक्शन B, ए इंटरसेक्शन बी रहता, क्या रहता, ये वाला सेक्शन रहता, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो बी कॉम्प्लीमेंट क्या रहता, अब अगर ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, बी को छोड़ के बाकी सब पूरा। सर बी को छोड़ के बाकी सब पूरा मतलब ये वाला, बोलो बी को छोड़ के बाकी सब पूरा मतलब ये वाला। इज दिस देखो ये वाला मतलब, अगर मैं कलर चेंज करूं तो ये वाला कलर देखो, इसके अंदर बी नहीं ले रहा, मैं बी नहीं ले रहा, यस सर बी नहीं ले रहे आप लोग, सिर्फ मैं ए वाला पार्ट ले रहा। देखो ए वाला पार्ट ले रहा मैंने, ये बी वाला पार्ट है वो नहीं लिया मैंने। अब वो क्या बोल रहा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन बी। यहां पर सॉरी ऑप्शंस गलत हो गए। दिस इज ए ऑप्शन, दिस इज ए, दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज बी एंड दिस इज नल सेट। ठीक है, आ जाओ बताओ व्हाट इज द आंसर। सर क्या है इसका आंसर बताओ। सर इसका आंसर क्या है, अब देखो ये पूरा सर्कल कलर हो गया, दैट इज ए इज द राइट आंसर। इज दिस क्लियर? बोलो। एट एनी टू सेट्स, ए बी सेट्स लिया अपन ने, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ये वाला, फिर ए इंटरसेक्शन बी, बोलो बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ के बाकी सब, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ए और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन, तो बी कॉम्प्लीमेंट में तो पूरा यूनिवर्सल सेट भी आ जाएगा ना सर। जी हाँ बिल्कुल आएगा, लेकिन ए इंटरसेक्शन भी तो है, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, दोनों में जो कॉमन है वो सर, वो कॉमन क्या है, खाली ये वाला पार्ट है, इसलिए मैंने इसको कलर कर दिया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट कलर हो गया, तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट सर, ए एंड बी भी टू सबसेट्स, एन ऑफ ए इज इतना, एन ऑफ बी इज इतना, एन ऑफ ए यूनियन बी इतना है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है। सर सेट थियरी का सबसे बेस्ट फॉर्मूला यही है कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इज इज क्लियर? सर यहाँ पर अपने को ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, तो इसको डाल दो इधर और इसको डाल दो इधर, दैट इज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा, एन ऑफ ए दैट इज 70, एन ऑफ बी दैट इज 60। अब देखो ये माइनस वाला फिगर इधर चलेगा तो ये प्लस हो गया, लेकिन ये यूनियन इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो व्हाट इज माइनस, 110, तो 70 प्लस 60 इज 130 माइनस 110 इज व्हाट, 20। 20 इज द राइट आंसर। क्लियर? 70 प्लस 60 130, 130 माइनस 110 20। सर नेक्स्ट, ए का सेट दिया, बी का सेट दिया, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सर सिंपल, ए माइनस बी क्या रहेगा, ए के पूरे एलिमेंट्स लेकिन जो बी में है उसको छोड़ के। सर ए के पूरे एलिमेंट्स देखो, 1 इधर है क्या, नहीं है, 2 इधर है क्या, नहीं है, सर 3 इधर है, इसका मतलब 3 कट जाएगा, मतलब 1, 2, 4 इधर नहीं है तो 4 आ गया, यूनियन। आप समझ रहे ना, बी माइनस ए। अब सर बी माइनस ए क्या रहेगा, बी माइनस ए में बी के पूरे एलिमेंट्स लेकिन जो ए में है उसको छोड़ के, दैट इज 3 को छोड़ के बाकी पूरे एलिमेंट्स, दैट इज 5, 7। अब कौन से एलिमेंट्स है, 1, 2, 4, 5, 7, 1, 2, 4, 5, 7। बहुत इजी क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जून 24 का क्या क्वेश्चन बोलता, देखो ए एंड बी, जस्ट अ सेकंड, क्या हो गया, हाँ, ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ अ यूनिवर्सल सेट यू, मतलब यूनिवर्सल सेट यू है,
ठीक है, ये क्या बन गया भाई, ये यूनिवर्सल सेट यू है, उसमें ए एंड बी आर द सबसेट्स, ऑब्वियसली ए एंड बी सबसेट्स लेंगे। तो सबसेट्स मतलब क्या होते हैं, बोलो सबसेट्स मतलब क्या होते हैं, कि सर पूरे के पूरे ए एलिमेंट के सेट उसके अंदर है। ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट्स मतलब पूरे सेट्स यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स रहते हैं। सबसेट मतलब क्या, अगर a इज इक्वल्स टू 1,2,3 एंड b इज इक्वल्स टू 1,2,3,4,5 देन a इज अ सबसेट ऑफ b। इज दिस क्लियर, a इज अ सबसेट ऑफ b, क्योंकि a के पूरे एलिमेंट्स b के अंदर है, इसलिए a इज अ सबसेट ऑफ b। सर अब ये क्या बोल रहा, n ऑफ u इज 800, तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, पूरे एलिमेंट्स 200 है। n ऑफ a इज 300, a के कितने 300 है, b के कितने 400 है, लेकिन a इंटरसेक्शन b कितने 100 है। देखो ये 100 है, आप समझो ये अगर 100 है तो ये कितने रहेंगे 200, ये कितने रहेंगे 300। सर कैसे, क्योंकि a में चाहिए अपने को 300, तो 200 प्लस 100 इज 300, b में चाहिए अपने को 400, तो 100 प्लस 300 इज 400। डन। अब वो क्या बोल रहा, फाइंड, देखो a डैश इंटरसेक्शन b डैश। a डैश मतलब क्या सर, a को छोड़ के बाकी पूरा, b डैश मतलब क्या, a को छोड़ के बाकी पूरा में b भी आ गया, राइट, और b डैश मतलब b को छोड़ के बाकी पूरा मतलब a डैश भी आ गया। अब देखो इंटरसेक्शन मतलब क्या, सिर्फ जो कॉमन एरिया, दैट इज ये कॉमन एरिया। अब ए केस में बी नहीं आएगा, बी केस में ये नहीं आएगा, इसका मतलब सिर्फ कॉमन एरिया, दैट इज व्हाट, बोलो टोटल। इसका मतलब क्या होता, बोलो बोलो बोलो, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। समझ रहे आप, क्योंकि इसमें ए भी नहीं आ रहा, बी भी नहीं आ रहा। अब देखो ए डैश मतलब क्या होता, सर ए डैश मतलब ए को छोड़ के पूरा, दैट इज ये वाला पार्ट। अगर उसको कलर करूं तो ये वाला पार्ट ए को छोड़ के। सर बी डैश मतलब क्या होता, बी वाला पार्ट, लेकिन बी डैश मतलब बी को छोड़ के पूरा, जैसे ये बी को छोड़ के पूरा। अब आपको ही मालूम है कि इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन एरिया। अब देखो यहां पर जहां पर दोनों लाइट दोनों आ रहे वही कॉमन एरिया रहेगा। देखो यहां पर भी दोनों आ रहे, देखो यहां पर भी दोनों आ रहे, यहां पर भी दोनों आ रहे, यहां पर भी दोनों आ रहे, लेकिन यहां पर देखो यहां पर दोनों नहीं आ रहे, यहां पर दोनों नहीं आ रहे, या कुछ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये वाला पार्ट, दैट इज ए यूनियन बी छोड़ के पूरा का पूरा सेट, दैट इज यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। इज दिस क्लियर। सर यूनिवर्सल सेट में कितने नंबर है 800, ए यूनियन बी में कितने नंबर है, सर वो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अपन, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू व्हाट, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए कितना है 300, बी कितना है 400, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 100, तो 300 प्लस 400 700, 700 माइनस 100 600, तो इसमें से 600 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे 200। 200 इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर है क्या बच्चा, ये वाला फॉर्मूला दिस वाज इंपॉर्टेंट, ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए को छोड़ के बाकी पूरा, बी को छोड़ के बाकी पूरा, कॉमन क्या है सर, ए और बी छोड़ के बाकी पूरा का पूरा कॉमन है। इज दिस क्लियर। अब देखो ये ग्रीन कलर डाला मैंने, इसलिए इधर पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, दिस इज नथिंग बट ग्रीन कलर। कोई बात नहीं, चलो 4 मार्क कर लो, ये क्वेश्चन अच्छा था जून 24 में जो क्वेश्चन आया। डन। देखो आप है ना ये फॉर्मुलेस को रट्टा मत मारो, जितना तुम रटोगे ना उतना एग्जाम में गलत होने के चांसेस है। रटो मत, लॉजिकली सोचो। ए डैश मतलब क्या, ए को छोड़ के पूरा का पूरा एलिमेंट, ये भी पूरा आएगा पूरा का पूरा। बी डैश मतलब क्या, बी को छोड़ के पूरा का पूरा एलिमेंट, लेकिन अपने को चाहिए कॉमन, क्योंकि इंटरसेक्शन है। तो ए केस में ये नहीं आया, बी केस में ये नहीं आया, इसका मतलब ये दोनों नहीं आएंगे, बाकी पूरा का पूरा आएगा। इज दिस क्लियर। लॉजिकली सोचो, आपको रट्टा मत मारो। सेट ए दिया, बी दिया, सी दिया, ए यूनियन बी यूनियन, सबसे इजी क्वेश्चन मेरे हिसाब से। सबसे पहले ये दोनों का बी इंटरसेक्शन सी क्या रहेगा, सर बी इंटरसेक्शन सी रहेगा 2,5 बराबर। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए कितना है 2,4,6, इसका यूनियन 2 4 5 6, इसका आंसर है 2 4 5 6, 2 4 5 6। क्लियर। नेक्स्ट, पी एंड क्यू आर टू सेट्स, देन पी डेल्टा। अब ये जो है ना, ये सेट क्या है, पी डेल्टा क्यू। सर पी डेल्टा क्यू, सर पी डेल्टा क्यू क्या रहता है, देखो मैं बता बनाओ सेट्स पी। तो किसी को पता है क्या पी डेल्टा क्यू क्या रहता है, बोलो सर पी डेल्टा क्यू क्या रहता है, बताया क्या पी डेल्टा क्यू। आंसर लिखो सर, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू यूनियन क्यू माइनस पी, पी माइनस क्यू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज नथिंग बट
बोलो, इज नथिंग बट डेल्टा। तो P माइनस क्यू दैट इज P माइनस क्यू यूनियन Q माइनस P इज नथिंग बट इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन इज नथिंग बट डेल्टा। अब ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही पूछ लिया इसने, कुछ ज्यादा ग्रेट क्वेश्चन नहीं है। आपको ये फॉर्मूला याद रहने होना तो नहीं है तो अभी याद कर लो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता? ए सेट दिया, बी सेट दिया, बी माइनस है। सर कितना इजी है, बी माइनस है। एस एस काट दो, टी टी काट दो, एल नहीं पी पी कॉमन ए काट दो, तो क्या बचा? एल और एम बचा। बी माइनस है मतलब बी के पूरे एलिमेंट्स जो ए में है उसको निकाल दो, बस जो ए में है उसको निकाल दो, बाकी पूरे बी के पूरे एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सेट हैज 2 एलिमेंट्स, सेट ए हैज 2 एलिमेंट्स, सेट बी हैज 4 एलिमेंट्स एंड ए इज अ सबसेट ऑफ बी। देखो ए इज अ सबसेट ऑफ बी मतलब क्या रहेगा, ये सेट बी है, ये सेट ए है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, सेट बी हैज 4 एलिमेंट्स मतलब 2 इधर हो गए तो 2 इधर होंगे, ऑब्वियसली बात है। देखो मैंने क्या किया, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, समझ में आ रहा? सेट ए हैज 2 एलिमेंट्स, सेट बी हैज 4 एलिमेंट्स, तो 4 कैसे रहेंगे? 2 इधर रहेंगे, 2 इधर रहेंगे। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या रहेगा? ऑब्वियसली सिर्फ 2 एलिमेंट्स रहेंगे, तो 2 एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स। वंस अगेन इसके अंदर ऑप्शंस थोड़े गड़बड़ हो गए, सॉरी फ्रॉम माय टीम साइड, इन्होंने ये बार थोड़े ऑप्शंस की गड़बड़ कर दी। 1 2 3 4 इज द ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन इज नथिंग बट 2। क्लियर? सर नेक्स्ट, सेट ए दिया है, सेट बी दिया, ए माइनस बी। सर ए माइनस बी तो मेरे को लगता है सबसे इजीएस्ट है, जो भी कॉमन है निकाल दो। 1 3 4 पूरे के पूरे निकल गए, क्या बचे? 2,5, 2,5 इज द राइट आंसर। ए माइनस बी मेरे को लगता है सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, सेट ए हैज 4 एलिमेंट्स, ए के पास कितने हैं? 4, बी के पास कितने हैं? 6। व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी? बोलो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे ए यूनियन बी में? मिनिमम बोल रहा, मिनिमम, अच्छा क्वेश्चन है ये, मिनिमम 4 मार्क करो। सर आप बोलेंगे ए के पास 4 है, बी के पास 6 है, तो ए यूनियन बी में अब अगर अपन ए को सेट ऐसा मानेंगे और बी को सेट ऐसा मानेंगे, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6, तो ये हो गए 10। लेकिन ये क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी है, दिस इज व्हाट मैक्सिमम। कम से कम कितने रहेंगे? अपन बोलेंगे अगर ये सेट ए है जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, ये सेट बी है जिसके अंदर 6 है, 6 में 4 इधर हो गए तो 2 इधर है, तो ए यूनियन बी में कितने, ए यूनियन बी में कितने रहेंगे? सिर्फ और सिर्फ 6। अपन क्या बोलेंगे? देखो यहाँ पर सर 4 क्यों नहीं पकड़े? दिस इज ए यूनियन बी, नॉट ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी मतलब ए के पूरे एलिमेंट्स प्लस बी के पूरे एलिमेंट्स एंड जो कॉमन है वो काट दो। तो सर 6 इज द राइट आंसर, क्योंकि ये मिनिमम का क्वेश्चन है, मिनिमम का। आप समझे? नाइस क्वेश्चन। एग्जाम में ए यूनियन बी आप 10 लिख के आओगे, दैट इज वेरी मच श्योर, लेकिन ये मिनिमम पे ध्यान देना, मिनिमम मिनिमम। डन, मिनिमम। सर आंसर 10 भी हो सकता है, मैं क्या बोल रहा बच्चों, आंसर 10 भी हो सकता है, लेकिन वो बोल रहा है मिनिमम। तो मिनिमम कितना रहेगा? ए का 4 है, बी का 6 है, तो ये 2 है। क्लियर? सिमिलर क्वेश्चन ऊपर किया, वहां पर ए इंटरसेक्शन बी पूछा था, यहाँ पर अपन ने ए यूनियन बी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या होता है? ए का सेट दिया, बी का सेट दिया, देन सेट ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा? दो कॉमन एलिमेंट्स है 2,3 2,3, उसके बाद कोई कॉमन नहीं है, 2,3 इज द राइट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर पी क्यू आर सेट दिया, देन पी यूनियन क्यू इंटरसेक्शन आर, क्यू इंटरसेक्शन आर। सर पहले क्यू इंटरसेक्शन आर में देखो क्या कॉमन है? सर 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, सिर्फ 5 ही कॉमन है सर। अब पी यूनियन 2 3 4 5, 2 3 4 5 किधर है? आंसर फटाफट 2 3 4 5। आपको लेस देन 2 सेकंड्स लगना चाहिए, लेस देन 2 सेकंड्स ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने को। सर प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना? देखो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आप थोड़ा कॉशियस रह के करना, क्योंकि अपने को एग्जाम में सर एक क्वेश्चन सॉल्व करने को 1 मार्क, सॉरी 2 मार्क्स इज इक्वल्स टू, मतलब अपने को देखो लगभग 50 क्वेश्चन रहते और 60 मार्क रहते, लेकिन वो ऑटोग्राफ फिटोग्राफ देने में अपने 5 मिनट चल जाते। अपन समझते बस 50 क्वेश्चंस के लिए अपने पास है 50 मिनट, बराबर। मैथ्स की बात कर रहा मैं, इकोनॉमिक्स का भी सेम रहेगा। तो लगभग सर अपने पास 55 मिनट्स रहते, लेकिन अपन 5 मिनट्स छोड़ के ही पकड़ना। अपने पास है 50, इसका मतलब क्या सर? एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है अपने, तब 2 मार्क के एक क्वेश्चन के लिए, 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, तो 1 मिनट तक मैक्सिमम सोच सकते। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सर जब 1 मिनट से ज्यादा अगर सोचने का गिरा तो सोचने का, क्योंकि अपन ऐसे क्वेश्चंस में टाइम बचा लेते तो उधर सोचने का, लेकिन ऐसा लगा 1.5 मिनट्स के ऊपर हो गए,
फिर भी अपने को नहीं जम रहा तो अपन क्या करना, चुपचाप वो क्वेश्चन को डी मार्क करना, दैट इज डाउट, बाद में लास्ट में आके सॉल्व कर लेंगे। दिस इज क्लियर। एक ही क्वेश्चन पे 4-4 5-5 मिनट देने मत लग जाना, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होता है। सर नेक्स्ट क्या हो रहा है, पी एंड क्यू आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है सर, नॉन एम्प्टी है, पी का वैल्यू दिया, क्यू के वैल्यू दिया, इतना वैल्यू दिया। सर वापिस से सेम क्वेश्चन, वेरी इजी। पी यूनियन क्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, पी प्लस क्यू माइनस पी इंटरसेक्शन क्यू। यूनियन का वैल्यू कितना है 10, यहाँ पर कितना है 12 प्लस 6 माइनस पी इंटरसेक्शन। सर पी इंटरसेक्शन क्यू कितना रहेगा सर, 12 प्लस 6 18 माइनस 10 इज 8, माइनस 10 इज 8। इज दिस क्लियर? चले, द कार्डिनल नंबर ऑफ अ नल सेट इज, बोलो, इज 0। इज दिस क्लियर? द कार्डिनल नंबर ऑफ अ नल सेट इज 0। इज दिस क्लियर? इज इट ट्रू और फॉल्स? इज दिस ट्रू और फॉल्स? बोलो सर दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। यहाँ पर और एक क्वेश्चन ऐड करो, यहाँ पर 14A बोल के एक क्वेश्चन है, वो ऐड कर दो यहाँ पर। हाँ नहीं ठीक है, इधर क्वेश्चन एडेड है वो। सर वो क्वेश्चन, सर कार्डिनल नंबर ऑफ नल सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ नल सेट इज व्हाट, 0, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट्स ही नहीं है ना। क्लियर? बोलो। पी एंड क्यू आर टू डिसजॉइंट सेट्स। सर डिसजॉइंट सेट्स मतलब क्या, ये पी है ये क्यू है, दोनों में कोई मिलाप नहीं है, डिसजॉइंट, जॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट है। देन पी इंटरसेक्शन क्यू क्या रहेगा सर, घंटा कुछ नहीं रहेगा। पी इंटरसेक्शन क्यू क्या रहेगा, कुछ नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई मिलाप ही नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या रहेगा, इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन एलिमेंट। सर डिसजॉइंट सेट्स में क्या, कहाँ का काय का कॉमन एलिमेंट सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट मतलब क्या, ए के पूरे एलिमेंट्स बी से आते हैं। ए इज 18, बी इज 18, मतलब क्या, देखो ए इज अ सबसेट ऑफ बी मतलब क्या हो गया, ये होगा ए जो कि 18 है, और ये हो गया बी जो कि 40 है। अब 40 में 18 अंदर हो गया तो ये हो गया 22। क्लियर? व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? सर ऑब्वियसली 18। वंस अगेन सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है। देखिए आप हर 2-3 अटेम्प्ट के बाद 2-3 अटेम्प्ट के बाद यही क्वेश्चन आ रहे हैं। द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ इट। ट्रू सर, पूरे सबसेट्स का एक सेट, जो मतलब जो पूरे सबसेट्स एक सबसेट, पूरे सबसेट्स एक का सबसेट रहता है उसको बोलते हैं अपन पावर सेट। पी का वैल्यू दिया, क्यू का वैल्यू दिया, पी इंटरसेक्शन क्यू क्या रहेगा सर, कॉमन। पी इंटरसेक्शन को 1,4 कुछ भी नहीं है सर। अब बताओ इसके अंदर नल सेट लेंगे या, देखो यहाँ पर है ना दोनों ऑप्शन सही है, नल सेट और ये, लेकिन ऑप्शन अगर आपको एग्जाम में ऐसा नहीं ऐसा दिया तो आप कौन सा फिगर चूज करोगे बताओ? बोलो ऐसा नहीं ऐसा दिया तो सर दिस इज अ नल सेट, ऑब्वियसली पी इंटरसेक्शन में क्यू में कुछ नहीं है, नल सेट रहेगा। लेकिन एक तो नल सेट रहेगा, नहीं तो ऐसा वाला फिगर। अगर ऐसा दे दिया कि a set containing that, वो गलत हो जाएगा। ये जो 5 है, ये 5 अगर सेट में रहा तो ये दिस इज नॉट नल सेट। इज दिस क्लियर? दैट इज अ सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट दैट इज 5। एक तो ऐसा रह सकता, नहीं तो दूसरा ऐसा भी रह सकता। ये बिना सेट के रह सकता, बिना सेट के रह सकता, लेकिन अगर उसको तुमने सेट का दर्जा दे दिया तो दैट इज अ सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट दैट इज 5। क्लियर? इसको स्टार मार्क कर लो, एग्जाम में कंफ्यूज होते बच्चे। सर ये भी तो नल सेट ही लग रहा था। अरे नल सेट नहीं है सर, इसको नली सेट बोलते ना, नल सेट नहीं है। ऐसा रहेगा तो टिक करना, और एक सेट कंटेनिंग 0 एलिमेंट्स, 5 भी नहीं रहने वाला, 5 भी नहीं रहने वाला। A null set is a subset of every set. True set, true. Null set is a subset of every set. Next. Set A is 1 2 3, set B is 1 2 3, 1 2। A minus B करेगा सर, देखो A minus B के कितने क्वेश्चन सर, A minus B मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट्स निकाल दो। A के पूरे एलिमेंट्स लो, लेकिन B के एलिमेंट्स निकाल दो, क्या बचा 3। A minus B मतलब क्या, A के पूरे एलिमेंट्स माइनस B के जो भी कॉमन एलिमेंट्स से निकाल दो। Set A has 6 elements, B has 8 elements, then the minimum number of elements in the set A union B is 14. When, अब देखो क्या रहा, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A union B is 14. When A is subset of B, जब A सबसेट ऑफ B रहता, इसका मतलब क्या है, A के 6 एलिमेंट्स और B के 8 एलिमेंट्स है, तो 6 एलिमेंट्स आर कॉमन, तो टोटल एलिमेंट्स 14 रह सकते क्या? नहीं सर, फॉल्स। अपने को मालूम है, सिमिलर क्वेश्चन अपन ने ऊपर किया था, बताओ सिमिलर क्वेश्चन अपन ने ऊपर किया था ना। यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, A इज अ सबसेट ऑफ B, इसका मतलब क्या, A इज अ सबसेट ऑफ B मतलब क्या, A के जो 6 एलिमेंट्स है वो कॉमन है ये 8 एलिमेंट्स में, तो यूनियन में तो कॉमन एलिमेंट्स एक ही बार आता ना, दो बार थोड़ी आता। तो जब वो कॉमन है तो 2 बार कैसे आएगा, एक ही बार आएगा। दिस इज क्लियर? आप समझे ना? ये क्या हो रहा है, A इज अ सबसेट ऑफ B, जैसे उसने सबसेट बोल दिया, ये B है जो 8 एलिमेंट्स है, ये 6 एलिमेंट्स के साथ कौन सा सेट है, A,
तो ये बी का ये 2 एलिमेंट्स बाहर रहेंगे। बी के 8 में 2 इधर है और 6 इधर है, सबसेट है ये। तो ए यूनियन बी में 6 + 2 8 ही आएगा, ना कि 14। इज क्लियर? ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ए का दिया, बी का दिया, इंटरसेक्शन भी दिया। अरे यूनियन बी मतलब क्या है? ये तो फॉर्मूला ही दे दिया, 10 + 6 - 2, 16 - 2 इज नथिंग बट 14। क्लियर? सर कार्डिनल नंबर ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, में सेट लिखना भूल गए ये लोग। पी का सेट लिख लो 1 2 3, क्यू का सेट लिख लो 2 3 4। तो पी इंटरसेक्शन क्यू क्या रहेगा? 2 2, 3। 2, 3 नहीं पूछ रहा, नन ऑफ दिस मत टाइप कर देना, कार्डिनल नंबर पूछ रहा। सर कार्डिनल नंबर मतलब क्या होता है? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो सेट में। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, इन ए क्लास कॉमा 60 स्टूडेंट्स टुक मैथमेटिक्स। ठीक है सर, मैथ्स वाले कितने बंदे हैं? 60। 30 टुक फिजिक्स, 30 टुक फिजिक्स। इफ 17 वेर इनरोल्ड इन बोथ, ये अब बोथ मतलब क्या होता है सर? इंटरसेक्शन हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर विद इन द क्लास हु टुक मैथ्स और फिजिक्स और बोथ? मतलब क्या है? फिजिक्स और मैथ्स का यूनियन। सर फॉर्मूला क्या है? फिजिक्स और मैथ्स का यूनियन। 60 + 30 माइनस कॉमन वाले निकाल दो। 60 + 30 90, 90 - 17 कितना होता है? 73। इज दिस क्लियर? अगर आपको फॉर्मूले से नहीं समझ रहा तो आपको क्या करना है? ये हो गया मैथ्स, ये हो गया फिजिक्स। वो क्या हो रहा है? मैथ्स 60 बच्चे ने लिया, फिजिक्स 30 बच्चे ने लिया, लेकिन 17 बच्चों ने कॉमन लिया, तो बाकी खाली फिजिक्स वाले कितने हैं? 13। खाली मैथ्स वाले कितने हैं? 43। अब ऐड कर लो भाई, 43 + 17 + 13, कोई ना कोई एक लेने वाले कितने हैं? 73। बोलो क्लियर है क्या? सिंपल इजी क्वेश्चन से। ए सेट दिया, बी सेट दिया, सी सेट दिया, डी सेट दिया, ई सेट दिया, डी। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू? देखो सबसे पहले P इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देखेंगे अपन, B इज अ सबसेट ऑफ ए क्या? A, B, A, B। यस सर, ये ट्रू है सर, तब ये सही है। ठीक है। T इज अ सबसेट ऑफ B, D इज अ सबसेट ऑफ B, C और D। C और D तो है ही नहीं इधर, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है। D इज अ सबसेट ऑफ B, वापिस से कुछ गड़बड़ इन्होंने कर दी शायद, ये रहेगा D इज अ सबसेट ऑफ E। D इज अ सबसेट ऑफ E, D इज अ सबसेट ऑफ B तो गलत है, अपन ने प्रूव किया। अब D इज अ सबसेट ऑफ E, सॉरी D इज नॉट अ सबसेट ऑफ E। भाई क्या गड़बड़ कर दिया जिन्होंने। D इज नॉट अ सबसेट ऑफ E, देख लेंगे। D इज नॉट अ सबसेट ऑफ E। ऑब्वियसली D इज नॉट अ सबसेट ऑफ E, क्योंकि D में C और D है, तो E में तो पूरे एलिमेंट्स है ही नहीं, तो वो नॉट अ सबसेट ऑफ E, मतलब ये भी ट्रू है। नेक्स्ट देखो, ये फोर्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको लगेगा सर, आपको लगेगा ये जो A है ना वो सबसेट ऑफ ए। हाँ सर, ए तो सबसेट है ना ए का? नहीं, ये जब सब, ये क्या है? इसको बोलते हैं सबसेट। तो सबसेट कब यूज करते हैं? जब इधर सेट हो। अगर ये रहता था, इसको बोलते हैं अपन सेट, ये ब्रैकेट को बोलते हैं अपन सेट, लेकिन ये ब्रैकेट को अपन सेट नहीं बोलते। तो क्वेश्चन एग्जाम में ध्यान रखना, दिस इज अ एलिमेंट। ये क्या है बेटा? एलिमेंट है, एलिमेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, दिस इज नॉट अ प्रिंटिंग मिस्टेक, आपको बता रहा है दिस इज एन एलिमेंट। और एलिमेंट के केस में क्या अपन लिखते हैं? ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू। वहां पर सबसेट नहीं यूज होते रहता, जब सेट ही नहीं है तो सबसेट कहां से आएगा? इज इज क्लियर? जब सेट ही नहीं है तो सबसेट कहां से आएगा? दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू बी लर्न, कि ये एलिमेंट है, एलिमेंट के लिए बिलोंग्स आता है, इसका मतलब ये भी गलत है। क्लियर? तो सर फर्स्ट और सेकंड ही जीत गया। अब यहां पर देखो, दिस इज द ऑप्शन नंबर 2, ये एक्चुअली आने को होना फर्स्ट आंसर, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से 1 and 2 सही है। क्लियर? यहां पर देखो, ये 1 and 2 ऑप्शन है। क्लियर? डन। चले 4 मार्क कर दो, और ये चीज को ध्यान में रखना कि अगर सेट है तो वो सबसेट आएगा, लेकिन अगर एलिमेंट है तो वो बिलोंग्स टू आएगा। P and Q are non-empty sets, then P minus Q इंटरसेक्शन Q minus P इंटरसेक्शन P and Q। अब 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब अपन इसके अंदर वो ले लेते हैं 1, 2, 3, और Q को ले लेते हैं अपन 3, 4, 5। P माइनस Q क्या रहेगा? P माइनस Q क्या रहेगा? बोलो 1, 2। इंटरसेक्शन Q माइनस P क्या रहेगा? 4, 5। इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन Q क्या रहेगा?
सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट दैट इज 3, तो कट गया था। अब ये तीनों का इंटरसेक्शन कुछ है क्या? नहीं है सर, 5 इज द राइट आंसर। आराम से, मैं थोड़ा स्पीड किया, लेकिन आपको एग्जाम में स्पीड ही करना है, लेकिन सोचो अच्छे से। अपन ने लेट अस अज्यूम p इज इक्वल्स टू 1 2 3, q इज इक्वल्स टू दिस, p माइनस q, p और माइनस q में जो एलिमेंट्स है जो p में है वो कॉमन निकाल दो, फिर q माइनस p, ये तीन एलिमेंट्स, लेकिन p में जो एलिमेंट्स है वो निकाल दो। इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन q, p इंटरसेक्शन में q में क्या है? एक ही एलिमेंट है दैट इज 3 इज क्लियर। ये तीनों में इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। चले आ जाओ लास्ट के कुछ क्वेश्चंस। ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड 5 इज द नल सेट। अब ये देखो इन्होंने 5 बी द नल सेट, देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट ए इंटरसेक्शन ये। अब भाई इन केस में कोई एलिमेंट आएगा भी क्या? बताओ, नहीं आएगा सर। इन दोनों केस में कोई एलिमेंट आएगा क्या? नहीं आएगा। बोलो, ए इंटरसेक्शन 5 सेट में कोई एलिमेंट आएगा क्या? नहीं। तो जब कोई एलिमेंट नहीं रहता फिर भी एक एलिमेंट रहता दैट इज 5, तो कार्डिनल नंबर ऑफ अ नल सेट इज ऑलवेज 1। याद रखना, कार्डिनल नंबर ऑफ अ नल सेट इज ऑलवेज 1, क्योंकि एवरी सेट इंक्लूड्स नल सेट। बोलो, एवरी सेट इंक्लूड्स अ नल सेट। तो अब ए इंटरसेक्शन 5 में कुछ नहीं तो नल सेट तो रहेगा, का कार्डिनल नंबर 1। स्टार मार्क कर दो, डबल स्टार कर दो, इसके अंदर बच्चे 0 डाल देते। इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स 15 स्टूडेंट्स टेक हिंदी। ठीक है, हिंदी वाले कितने भाई? 15। 10 स्टूडेंट्स टेक हिंदी बट नॉट इंग्लिश। अब हिंदी बट नॉट इंग्लिश, अब ये सब के लिए ना अपन डायग्राम ड्रॉ कर लेते। ये हिंदी वाले, ये इंग्लिश वाले। हिंदी कितने लिए? 15। 10 स्टूडेंट्स टेकन हिंदी बट नॉट इंग्लिश। हिंदी बट नॉट इंग्लिश मतलब ये इधर आ गए, हिंदी हिंदी बट नॉट इंग्लिश, इधर वाले इंग्लिश भी रहेंगे। तो इसमें से 5 जो रहेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले। यस सर। ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव टेकन at least one of the subject. Find the number of students taken हिंदी but not English. अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने बेटा? 30। वो क्या बोल रहा है? टोटल कहीं ना कहीं सबने कुछ ना कुछ लिया है, तो 30 में से 15 चले गए तो क्या बचे? 15। सिंपल है ना। 30 में से कोई ना कोई बच्चों ने हिंदी इंग्लिश लिया, कोई ना कोई बच्चों ने हिंदी लिया, कोई ना कोई बच्चों ने हिंदी इंग्लिश लिया। जो बच्चे वो इधर रहेंगे। कि वो क्या बोल रहा? बोलो क्या बोल रहा वो? सर क्योंकि वो बोल रहा, क्योंकि वो एक चीज क्या बोल रहा, ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव टेकन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। ऑल द स्टूडेंट्स हैव टेकन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। कोई ना कोई एक सब्जेक्ट तो हर किसी ने लिया ही लिया है। क्लियर है क्या? चलो आ जाओ। ए सेट दिया, बी सेट दिया, सी सेट दिया, ए माइनस बी, वापिस से इंटरसेक्शन। पता नहीं आज क्या हो गया मेरी टीम को, बड़ी गड़बड़ कर दी इन्होंने। ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, इतने पीडीएफ में इतने सारे। वो ए माइनस बी में क्या रहेगा? बोलो सर, ए माइनस बी में क्या रहेगा? 2 3 कट जाएगा क्योंकि ये कॉमन है, तो क्या बचेगा? 1 4। इंटरसेक्शन ए माइनस सी 3 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 2 बचेगा। सर कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, खाली 1। क्लियर, डन। सर नेक्स्ट, इन अ क्लास ऑफ 20 इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स 20 पास इन स्टैट्स। ठीक है सर, ये हो गया स्टैट्स वाला जो 20 है। 25 पास इन मैथ्स, तो मैथ्स में कितने भाई? 25 एंड 10 पास इन स्टैट्स बट नॉट इन मैथ्स, तो 10 इधर आ गया, तो बाकी 10 इधर आ गया, तो 15 इधर आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन मैथ्स बट नॉट इन स्टैट्स। पास इन मैथ्स बट नॉट इन स्टैट्स दैट इज 15। इतना इजी क्वेश्चन है। अब अगर डायग्राम ड्रॉ कर लो तो फिर क्या ही है, क्वेश्चन में कुछ बचा है क्या? ए दिया 135, बी दिया 136, ये दिया इतना। ए माइनस बी क्या रहेगा? ए माइनस बी बताओ पहले। तो 1 और 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 5। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 3 6 छोड़ के पूरा का पूरा, इट इज 2 4 5। अब ये दोनों के बीच में कॉमन क्या है? सिर्फ और सिर्फ 5। समझ रहे क्या? दोनों के बीच में क्या कॉमन है? सिर्फ और सिर्फ 5 कॉमन है दोनों के बीच में। इंटरसेक्शन पूछा ना, 5 इज द ओनली इंटरसेक्शन। चले दी लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट्स 52 रीड मैथ्स। वापिस से डायग्राम बना लेंगे, आ जाओ। मैथ्स कितने हैं? 52। 36 रीड स्टैट्स, स्टैट्स कितने? 36। 20 रीड बोथ मैथ्स एंड ये, तो ये 20 है, तो ये कितना रहेगा? 16। ये कितना रहेगा? 32। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु नाइदर मैथ्स नॉर स्टैट्स। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने बोला था इसने? सर टोटल बोला था 80।
80 में से 32, 20, 16 कुछ ना कुछ कर रहे, तो 32 प्लस 20 प्लस 16 दैट इज एन, आप ऐसा बोल सकते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी। कुछ ना कुछ जो करने वाले कितने बच्चे, 32 प्लस 20 प्लस 16 दैट इज 68। तो कुछ ना करने वाले कितने हैं, 80 माइनस 68 विच इज इक्वल्स टू 12। 12 इज द राइट आंसर। इज दिस क्लियर? देखो एग्जाम में आपको फॉर्मूलास नहीं बोलेगा। अब इसके अंदर एक फॉर्मूला आता, मैं आपको बताता। इसके अंदर एक फॉर्मूला क्या आता बताएगा, एम डैश इंटरसेक्शन एच डैश इज इक्वल्स टू एन माइनस दैट इज यूनिवर्सल सेट यू माइनस एम यूनियन एस। अब मेरे को बताओ, एग्जाम में इतना सब लिखेंगे तो खिचड़ी नहीं हो जाएंगे क्या दिमाग में? आपको क्यों ये फॉर्मूला रट्टा मारना है? फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल है। ये पूरे में दिस इज यूनिवर्सल सेट, बताओ दिस इज यूनिवर्सल सेट यू। यूनिवर्सल सेट में कुछ लोगों ने मैथ्स पढ़ा, कुछ लोगों ने स्टैट्स पढ़ा, कुछ लोगों ने कॉमन पढ़ा, तो ये टोटल ए यूनियन बी में आ गया, टोटल इज 68। अब वो क्या बोल रहा, जो कुछ नहीं पढ़ा वो क्या रहेगा, टोटल माइनस इतना। क्लियर है क्या? तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इसी के साथ अपन ने पूरे के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया पीवाईक्यूज के। अगर इसमें आपको इसका रिवीजन चाहिए तो कमेंट करो कि सर इसका रिवीजन लेके आओ। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चंस पे ध्यान दे रहा क्योंकि एग्जाम्स बहुत नजदीक है, लेकिन आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर का रिवीजन चाहिए तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा उसका रिवीजन लेके आने की। मेरे से जितने रिवीजन हो सकेंगे, आप लोग जितने कमेंट करोगे उससे मतलब उतने लाने की कोशिश करूंगा आपके एग्जाम 13 दिसंबर के पहले। क्लियर है? तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट इसमें। सर नेक्स्ट चैप्टर कल अपलोड हो जाएगा। ये सर पीडीएफ, सॉल्व पीडीएफ और अनसॉल्व पीडीएफ दोनों का मिलने वाला है आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो। और अगर आपको वीडियो में पसंद आया तो आपको क्या करना है पता है, बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट करके जाओ। लाइक और शेयर से मेरा पेट नहीं भरता, मेरे को अच्छा लगेगा जब आप क्या करोगे, कमेंट करोगे कि सर मुझे मजा आया, सर ये क्वेश्चन में डाउट है। सर इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन में डाउट भी है ना, तो आप बिंदास askpranesar@gmail पर क्वेश्चन को मेल कर सकते हैं। आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि सर हमने तुमसे क्लास नहीं ली तो मैं आपको कैसे मैसेज करूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत जने बिना क्लास लिए भी मैसेज करते, कोई बात नहीं, मैं सबको डाउट करता, जितना मेरे से मैक्सिमम हो सकता है मैं उतने जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करता। आपको कुछ डाउट्स भी है तो askpranesar@gmail.com इज ऑलवेज देयर फॉर यू। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट, प्रणय गंगन साइनिंग ऑफ। ध्यान रखना ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस आते रहेंगे। और हाँ, फाउंडेशन वालों अभी एक फटाफट लाइव बैच भी चल रही है जो रात को 8 बजे यूट्यूब पे लाइव रह रही है। मैं, सतीश सर, स्नेहा मैम, विजय सर ले रहे हैं उसको, पूरे सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं। करण सर भी इकोनॉमिक्स ले रहे हैं। तो आपको क्या करना है, डेली रात को 8 बजे जाके लाइव देखना है कि यूट्यूब पे आपके सेशन। हाँ, जो वीडियो एग्जाम्स के बाद देख रहे हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए इट माइट नॉट बी पॉसिबल जब हम लोग दूसरा कुछ लेके आ रहे होंगे, लेकिन आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, कुछ ना कुछ आते रहेगा। फाउंडेशन एंड इंटर एंड फाइनल लेवल पे तो हम ही आपको पूरा सब पढ़ाने वाले हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 पूरा का पूरा अवेलेबल है एकत्वम पे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मजा आया तो जरूर कमेंट करके जाना बच्चों।